चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और 12वां के लिए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्वेश्चन को देख रहे थे और 2.1 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व किए थे और प्रश्नावली 2.2 में हम लोग देख रहे थे, जिसमें आपका क्वेश्चन 6 नंबर तक हो गया था। और निम्नलिखित का सरलतम रूप माने छोटा रूप में लिखना है, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन तक देखे थे पिछले वीडियो के माध्यम से, और आज हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे। और यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल के सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन पर देखिए। ये आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। इसको हमको सरलतम रूप में लिखना है। एक चीज यहाँ पर सोचिए बाबू, यहाँ पर हम लोग tan इनवर्स जो आप देख पा रहे हो, शुरुआती दौर में जो tan इनवर्स लगा है, तो tan के रूप में हम लोग फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे कि आए। तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बताए थे, लिखेंगे इसको tan इनवर्स ए रूट अंडर, ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, लेकिन यहाँ पर एंगल एक्स के रूप में चल रहा है, इसीलिए एक्स के रूप में हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स बराबर फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। आपको फार्मूला लिखा है कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, लेकिन यहाँ पर एक्स के रूप में एंगल चल रहा है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। और यहाँ पर देखिए बटा ए 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर आपको फार्मूला लिखाए हैं कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। एंगल एक्स के रूप में है तो एक्स के रूप में चलेगा। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए बाबू खूब बढ़िया से, ये आपका फार्मूला ही लिखे। आपको फार्मूला को लिखा करके और हम छोटी छोटी बात आपको बताते हुए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला प्रूफ करके बताए हैं। तो यहाँ पर इस ध्यान दीजिए इसको, ये देखिए tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आपको फार्मूला ही अभी लिखा गया है। ये देखिए 2 से 2 आपका कट गया। tan इनवर्स, ये देखिए बाबू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट के अंदर है, तो ए को तो बाहर निकलेगा। साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 यानी 2 को है साइन एक्स बाय 2 गुने साइन एक्स बाय 2, तो रूट के अंदर से को बाहर निकालेंगे बाबू, तो आपका मिलेगा एगो साइन एक्स बाय 2। ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का मतलब है 2 को है कॉस, देखिए 2 से तो 2 कटिए गया। कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 का मतलब है कि 2 को है कॉस एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। तो एक को कॉस एक्स बाय 2 आपका बाहरी निकलेगा, तो ये देखिए रूट से बाहर कॉस एक्स बाय 2। अब आप फार्मूला जानते हैं कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। अब थीटा जो है, थीटा को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसको देखिए लिखेंगे बाबू। आप देखिए फार्मूला जैसे जानते हैं बाबू कि टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बटा होता है कॉस थीटा, लेकिन थीटा जे रहेगा उसके अनुसार हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए एट साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, अगर जो थीटा बाय 2 रहेगा यहाँ तो थीटा बाय 2 यहाँ होगा। इसी आधार पर, इसी फॉर्मूला के आधार पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स साइन बटा कॉस मिलके आपका हो गया tan, और थीटा है एक्स बाय 2 तो यहाँ पर होगा आपका एक्स बाय 2। देखिए tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो गया, एगो इनवर्स में है एगो बिना इनवर्स में है तो कैंसिल हो गया, इसलिए आपका बच गया एक्स बाय 2। यही आपका सरलतम रूप आया, आंसर आया। हो सकता है ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए। इनवर्स का सब क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट ही है, क्योंकि इनवर्स एबीसीडी के तहत पर है, पूरे पूरे चैप्टर पूरे बुक पढ़ने के लिए। तो वैल्यूम 1 वैल्यूम 2 दोनों के लिए हर चैप्टर में आपका इनवर्स का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन था, इसका सरलतम रूप एक्स बटा 2 आया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका फॉर्मूला लिख के एक रूट से निकाल दिया गया है और साइन बटा कॉस टेन कर दिया गया है, और एंगल एक्स बाय 2 के रूप में था एक्स बाय 2 के रूप में कर दिया गया, और सरलतम रूप इसका tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, एक्स बाय 2 आया। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
अब देखिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, cos x माइनस साइन एक्स इस tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स है। इसका सरलतम रूप हमको लिखना है। देखिए इस फार्मूला में किस दिशा किस तरफ से हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले तो tan के रूप में हम लोग को सोचना है कि कौन सा ऐसा फार्मूला के यहाँ इस्तेमाल किया जाए कि tan के रूप में आए। तो cos x माइनस साइन एक्स का तो फार्मूला आपको हम बताए नहीं है, और cos x प्लस साइन एक्स का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो tan के रूप में होता है। तो इस फार्मूला हम लोग यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कि इसको, अच्छा ये बताइए कि अगर जो आपसे बोले कि x प्लस वाई और इसको में हम कहें कि आप x से भाग दे दीजिए, तो x से भाग देने का मतलब कि बटा x करना। ये में देखिए हम tan में बदलने के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, ये cos x माइनस साइन एक्स को आप देख पा रहे हैं, इसको हम प्रयास कर रहे हैं कि tan के रूप में बदलने के लिए इसको में cos x से अंश और हर में भाग दे रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं बाबू, लिख लीजिएगा आप कि अंश तथा हर में cos x से भाग देने पर, ये देखिए आपका है tan इनवर्स, भाग दे रहे हैं बाबू cos x माइनस साइन एक्स, और देखिए भाग देने का मतलब होता है कि बटा cos x करना। cos x से भाग दिए हैं, अंश में उपरला में हर में भी दिए हैं। हर में आपका है cos x प्लस साइन एक्स, और इसको भाग दिए हैं बाबू क्या चीज से, तो cos x से भाग दिए हैं। इतना चीज से दिए हैं, इतना आप समझ रहे होंगे। और क्यों दिए हैं कि इसको अलग अलग करेंगे। जैसे आपको बोले कि a माइनस बी बटा यदि 2 है तो इसको a बाई 2 और माइनस बी बाई 2 कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। उसी प्रोसेस के आधार पर प्लस भी रहेगा तो अलग अलग कर सकते हैं। इसी प्रोसेस के आधार पर देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स इसको अलग कर रहे हैं, cos x बटा cos x, cos x बटा cos x माइनस का चिन्ह sin x बटा cos x, तो आपका मिलेगा tan x sin x बटा cos x। अब देखिए बटा में बाबू cos x बटा cos x, cos x बटा cos x प्लस का चिन्ह sin x बटा cos x, sin x बटा cos x। ये देखिए इतना बात आप समझ गए होंगे। आप देखिए यहां से लिखते हैं tan इनवर्स, बाबू देखिए cos x से cos x ही डाटा कट गया, cos x से cos x ही डाटा दोनों है तो आपका कट गया। अब आप यहाँ पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ए अंश तथा हर में cos x से भाग दिए, cos x से भाग दे दिए। अब जो भी संख्या जैसे a प्लस बी बाई ए है तो उसको a बाई ए प्लस बी बाई ए अलग अलग रूप में लिख सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ भी काम किया है tan इनवर्स, ये cos x को सबको अलग अलग, चूंकि इसलिए कि आप एलसीएम अगर इसको लीजिएगा ऊपरला को तो cos x एलसीएम तो ऊपर लेना आ जाएगा, तो फिर तो वही बताइए जाएगा, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। निचला के भी अलग अलग कर दिए, cos x बटा cos x का प्लस sin x बटा sin x। देखिए cos x कट गया ये आपका, और sin बटा cos मिलकर tan यहाँ पर मिलने वाला है। हम लोग प्रयास कर रहे थे कि यहाँ पर tan के रूप में ही बदले। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए tan इनवर्स, ये कट गया तो यहाँ पर बचा 1, और ये देखिए साइन बटा कॉस मिलके आपका मिला यहाँ पर tan x, और ए बटा देखिए यहाँ पर भी मिला 1, और ए प्लस देखिए साइन बटा कॉस मिलके आपका मिला बाबू यहाँ पर tan। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, इतना बात यदि आप उतार लिए हैं तो एक स्टेप और आपको यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस tan x है। एक चीज आप याद रखिए बाबू, हम लोग जानते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ये तो जानते हैं आप, 10वीं कक्षा में से ही आप पढ़े चुके हैं। और पाई बाई 4 को ही कहते हैं हम लोग बाबू 45 डिग्री, tan पाई बाई 4 इक्वल 1 होता है। देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 और tan पाई बाई 4 का दोनों का मतलब, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री होता है, और tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब 1 के बराबर हम tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ये देखिए tan 45 डिग्री को ही कहते हैं पाई बाई 4। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 की जगह पाई बाई 4 हम प्रयोग कर सकते हैं।
चूंकि 1 के बराबर है। अब देखिए 1 के जगह लिख रहे हैं बाबू हम tan π/4। ये देखिए माइनस tan x, तो माइनस यहाँ पर दे दिए tan x। ये बटा देखिए बाबू, अच्छा ये बताइए 1 प्लस tan x है, तो ये इसको हम एक गुना में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक गुना tan x कर देंगे बाबू तो उतना ही ना रहेगा। जैसे देखिए एक कट गया तो यहाँ पर 1 आया, और साइन बटा कॉस मिलकर tan x आया, तो इसको 1 tan x में 1 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत है, वही चीज तो रहेगा 1 से गुना करने पर, और हमको फायदा मिलेगा। फार्मूला बनाने के लिए हम आपको लिख रहे हैं। बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि 1 से गुना करें तो फार्मूला बनेगा। आप भी जानिएगा कब, जब आप घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन के दौरान कीजिएगा तो आपके अंदर क्षमता एक उत्पन्न होगा। उस क्षमता के आधार पर आप भी क्वेश्चन को सोल्व करने में सक्षम होंगे फार्मूला को गुना भागा करके बनाने में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 की जगह tan π/4 और माइनस tan x लिखे। ये देखिए 1, यहाँ पर देखिए 1 प्लस चिन्ह का प्रयोग दिए। ये 1 है बाबू, 1 से गुना कर दिए। 1 के जगह पर लिख सकते हैं कितना, तो tan, यहाँ पर लिख सकते हैं π/4। ये देखिए गुना है tan x, यहाँ पर गुना दे दिए tan x। इतनी बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए इतना बात को यदि आप समझ गए हैं तो अच्छा है। अब देखिए 1 की जगह tan π/4 लिख दिए, यहाँ माइनस tan x, आई बटा में 1 प्लस 1 के जगह पर यहाँ पर लिख दिए tan π/4 के मतलब 1 होता है, और 1 गुना tan x। इतना बात को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इतनी बात को। अब देखिए ऊपर की ओर हम मिटा रहे हैं बाबू, आपको छोटी छोटी बात समझाने के चलते हमको इतना प्रोसेस लंबा से चलने पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो इतना बात आपको मिला, एक चीज आप जानिए, आप फार्मूला जानते हैं tan a प्लस बी बराबर क्या। tan a प्लस बी बराबर आपको बताए हैं कि फार्मूला होता है tan a प्लस tan a माइनस बी का फार्मूला जानते हैं कि tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ये देखिए एक के जगह पर π/4 और बी के जगह पर एंगल x, यानी tan π/4 माइनस tan x बटा 1 प्लस tan π/4 गुना tan x। यहाँ पर देखिए tan a माइनस बी के बराबर होता है क्या, tan a माइनस tan b। तो tan π/4 एंगल a के जगह पर π/4 और माइनस b एंगल के जगह पर x, यानी tan x, और 1 प्लस tan π/4 गुना tan x। अब देखिए इतना बराबर, ये इतना फार्मूला के हम बराबर इतना इसके आधार पर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, इसको लिख दिए tan इनवर्स। ये देखिए इतना का हम फार्मूला बना रहे हैं बाबू, इतना का फार्मूला बना रहे हैं, होता है tan, ये देखिए, और यहाँ पर देखिए a के जगह पर आपका है π/4, यहाँ पर दे दिए π/4, और b के जगह एंगल आपका है माइनस x, तो यहाँ पर देखिए बाबू इतना हो गया। अब देखिए खूब बढ़िया से समझिए इसको, ये tan इनवर्स को छोड़ दिए, tan π/4 माइनस x इसलिए लिखे कि tan a माइनस बी पर फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटा 1 माइनस tan a गुना tan 1 प्लस tan a गुना tan b, 1 प्लस tan a गुना tan b होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये tan a माइनस बी पर तोड़िए तो tan a, तो tan π/4, tan माइनस tan b तो tan यहाँ पर x, और 1 प्लस tan a गुना tan b तो tan π/4 गुना tan x बैठ जाएगा फार्मूला पर। इस फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ पर ये काम किए हैं बाबू। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, इसलिए बच जाएगा यहाँ पर π/4 और a बच जाएगा आपका माइनस x। यही इसका सरलतम रूप आ गया π/4 माइनस x। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए बाबू 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या, दिया हुआ है tan इनवर्स x बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, सरलतम रूप इसको लिखना है। हम देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं अगर जो कोई संख्या रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के रूप में रहे तो उसको हमेशा x का वैल्यू a साइन थीटा हम लोग मानते हैं। आपको कुछ पहले भी बताए थे कि 1 प्लस x स्क्वायर रहे तो tan थीटा मानते हैं, इस तरह के बात।
और इस तरह बात हम लोग आगे हमको डिटेल से पढ़ना है कि क्यों मानते हैं, कैसे इंटीग्रेशन में, वो आपका पता चलेगा। लेकिन जो आपको बता देते हैं वो आप कॉपी में थोड़ा सा जगह देके सेट कर लीजिएगा कि ये चीज़ रहेगा तो ये हम प्रयोग कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर में रहे तो हमेशा एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। देखिए का माना एक्स साइन थीटा इक्वल, देखिए ए साइन थीटा इक्वल एक्स, ए साइन थीटा इक्वल एक्स हमेशा मान के हम लोग काम करते हैं। यानी एक्स बराबर मानते हैं ए साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा इक्वल एक्स मानते हैं कब, जब रूट में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तब। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर निकालेंगे यहाँ से बाबू, साइन थीटा इक्वल तो जाएगा तो एक्स एन बटा ये हो जाएगा, और थीटा बराबर निकालिएगा तो इस तरफ जाके बाबू, यहाँ से जाके इस तरफ इनवर्स में बोलेगा तो साइन इनवर्स एंगल आपका ये एक्स बटा ये। तो देखिए आपका थीटा का वैल्यू मिला यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इतनी बात तो आप समझे। बहुत लड़के सोचते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि साइन थीटा यहाँ पर एक्स बराबर ये साइन थीटा का प्रयोग किए माने, लेकिन ये आपको हम बताएंगे। ये आपको इनवर्स में आपको ज़्यादा डिटेल तक नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा डिटेल देने से होगा कि इतना फार्मूला तो आपको पीछे ही बताए हैं, और बताएंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा है। बहुत तरह के सोचते हैं कि हमारा बस की बात नहीं है, लेकिन इसीलिए हम आपको इंटीग्रेशन में आपको बेस इसका बढ़िया पढ़ना है, वो आपको हम बताएंगे उस समय। आप याद रखें कि रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा मानते हैं। यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर गुना में से ए इधर भागा में आ गया एक्स बाई ए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, टेन इनवर्स ये देखिए आपका टेन इनवर्स, ये देखिए एक्स किसको माने हैं तो ए साइन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू ए साइन थीटा। किसके जगह पर माने हैं आप ध्यान दीजिए, एक्स बराबर माने हैं ए साइन थीटा, इसलिए ए साइन थीटा। ये देखिए रूट अंडर नीचे लिख रहे हैं बाबू, ये देखिए ए स्क्वायर है तो यहाँ पर दे दिए हम लोग ए स्क्वायर। ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर तो माने हैं ए साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ए साइन थीटा का आपका स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, इंप्लाइज का चिन्ह देते हुए चलेंगे, टेन इनवर्स ऊपर में देखिए ए साइन थीटा बटा ये देखिए रूट अंडर ए स्क्वायर ए है माइनस, इसको बाबू स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर करेंगे इसको भी, तो ए स्क्वायर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर, अब ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, टेन इनवर्स ये देखिए ए साइन थीटा ऊपर में तो ए साइन थीटा दे दिए, ये देखिए बटा में ये रूट में आपको जो है इसमें से दोनों में ए स्क्वायर शामिल है, ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन कर रहे हैं तो ए स्क्वायर यहाँ पर देखिए कॉमन कर लिए, तो इसमें तो एक बचेगा एक, आइए देखिए ए स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है बाबू, तो यहाँ बचेगा केवल कितना माइनस का चिन्ह साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम घेर घार दे रहे हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, टेन इनवर्स ये देखिए यहाँ पर ए साइन थीटा, तो लिख दिए ऊपर में ए साइन थीटा। अब यहाँ बात को समझे, देखिए ए स्क्वायर यहाँ रूट में लिख देंगे ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप 10th क्लास में पढ़े हैं कि आपका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या पढ़ चुके हैं बाबू 10th क्लास में ही कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का प्रयोग किए। अब देखिए ऊपर में ए साइन थीटा और ये बटा देखिए ए स्क्वायर है तो रूट में से वो निकल जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो एगो कॉस आपका निकल जाएगा। ये ध्यान दीजिए ए से आपका कट जाएगा, अब आपको बच गया बाबू टेन इनवर्स साइन थीटा बटा कॉस थीटा के फॉर्मूला होता है आपका टेन थीटा। ये देखिए टेन इनवर्स टेन आपका कैंसिल हो गया, इसलिए थीटा बचा, और थीटा का मान हमारे पास है बाबू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये आपका सरलतम रूप यहाँ पर आया। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और न समझे तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए टेन इनवर्स एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, माना ए साइन थीटा इक्वल एक्स, कब मानना है जब रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तब। साइन थीटा बराबर निकाले तो उस तरफ जाके एक्स बाई ए, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये देखिए टेन इनवर्स एक्स के जगह पाने हैं ए साइन थीटा दे दिए, बट्टा में रूट अंडर देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स के वैल्यू माने है साइन थीटा, स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इसलिए स्क्वायर चढ़ा दिए। ये देखिए टेन इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर में, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस इसको होल स्क्वायर तोड़ दिए बाबू, तो ये हो गया ए स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा। अब टेन इनवर्स यहाँ पर देखिए
ए साइन थीटा ऊपर में दोनों में ए स्क्वायर शामिल था इसलिए ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसमें एक बच गया, इसमें साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए tan इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर में रूट अंडर ए स्क्वायर का चिन्ह ए स्क्वायर आपका दे दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप 10th क्लास में पढ़े फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए tan इनवर्स ऊपर में साइन थीटा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल कॉस थीटा। tan इनवर्स ए से कट गया साइन बटा कॉस मिलकर tan थीटा, tan इनवर्स tan आपका कैंसिल, इसलिए थीटा बचा और थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 6, यही आपका सरलतम रूप आया। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 10 नंबर आपका क्वेश्चन देखिए क्या है। tan इनवर्स शुरुआती दौर में ही आपका दिया गया है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स क्यूब बटा ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा डाटा को माना जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन बनाने में फार्मूला भी आपका फेल करने लगता है, जैसे हर चीज का कुछ न कुछ नियम है, और कभी कभी होता क्या है कि नियम भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन को बनाने में वो नियम भी फेल करने लगता है। तो अपना मन से एक नियम टेक्निक अपनाया जाता है, यहाँ पर क्या चीज रख दिया जाए ताकि यहाँ पर ये चीज सूट होवे और सूट होकर के सरलतम छोटा रूप आवे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप याद रखिएगा कि यहाँ हम लोग x बराबर हमेशा a tan थीटा का प्रयोग करेंगे। इस क्वेश्चन में आप हमेशा याद रखिएगा, यानी इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि ताकि आपको याद हो जाए कि इस क्वेश्चन में हम a tan थीटा का प्रयोग करेंगे इसलिए करेंगे कि आगे देखिए, और इसमें हम आपको डिटेल से बताना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन है कि आपको याद इसमें आप केवल रखिएगा, हम आपको इतना ही बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं माना a tan थीटा इक्वल एक्स। अब यहाँ से बताइए बाबू, tan थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे तो x बाई ए होगा। अब देखिए यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इनवर्स आपका x बाई ए आएगा, ये आपका थीटा का वैल्यू आया। इसमें आप याद रखिएगा कि ये tan थीटा इक्वल एक्स मानेंगे, tan थीटा बराबर एक्स और ये थीटा बराबर tan इनवर्स x बाई ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जहां जहां x है वहां वहां a tan थीटा का हम लोग प्रयोग करते हुए जाएंगे। देखिए इसलिए हम लोग प्रयोग ज्यादातर इसीलिए करते हैं बाबू इसमें a tan थीटा। यहाँ देखने से आपको स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, जब भी आए तो tan के रूप में आए, तो tan के रूप में आएंगे तो कोई ऐसा डाटा ले ताकि हमको यहाँ tan के रूप में फॉर्मूला बने तब ना आएगा। तो यहाँ पर देखिए tan 3 थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर 3 tan, देखिए आपको लिख रहे हैं आगे तो समझ में आएगा बढ़िया से। जैसे देखिए यहाँ पर हम बात को लिखते चल रहे हैं, ये देखिए तो आपको पूरी अच्छा से समझ में आएगा। ये देखिए tan इनवर्स ये 3a स्क्वायर है बाबू, 3a स्क्वायर छोड़ दिए, देखिए गुना x का वैल्यू माने हैं a tan थीटा, यहाँ पर दे दिए बाबू a tan थीटा। ये जो माना हुआ है x की जगह उसी चीज को लिखे हैं माइनस x की, तो यहाँ पर देखिए a tan थीटा का यहाँ पर क्यू हो जाएगा, इसलिए एक्स क्यू है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए आपका है ए क्यू आई ए माइनस 3a, अब गुना एक्स स्क्वायर है तो ये tan थीटा है, क्यू रहेगा तो क्यू स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर, तो tan थीटा का यहाँ पर स्क्वायर किया जाएगा। अब देखिए इसको कोष्ट में रखें। अब आगे की ओर आप ध्यान दें, यहाँ पर tan इनवर्स 3a स्क्वायर है, ये है, इसके पावर भी एक है बाबू, तो आधार बराबर तो गुना में पावर जुटता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a क्यू और a tan थीटा, ये आपका tan थीटा। ये माइनस देखिए क्यू है तो ये हो जाएगा ए क्यू आई tan क्यू थीटा, ये आपका tan क्यू थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए नीचे में ये आपका हो जाएगा ए क्यू और ए माइनस देखिए 3a, इसको बाबू स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर होगा, ना, इसको स्क्वायर करेंगे एक बार बढ़ा दे रहे हैं, ए स्क्वायर होगा ये, और ये देखिए tan स्क्वायर ही थीटा होगा, tan स्क्वायर थीटा।
आई थ्री ए पहले से है, यहाँ पर ए क्यू होगा, थ्री ए तो ये पहले से ही है, थ्री ए तो ये आपका पहले से ही दिया गया है, और ये गुना ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए बाबू इसको घेर घाट दिए। अब यहाँ पर खूब बढ़िया से आप ध्यान दीजिए, ये आपका देखिए बाबू tan इनवर्स थ्री ए क्यू tan थीटा, और ए माइनस देखिए ए क्यू, और ये tan क्यू थीटा, ए बट्टा में देखिए बाबू आपका ए क्यू, और ए माइनस थ्री ए आधार बराबर तो गुना में पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर गुना ए यानी ए क्यू, यानी यहाँ पर मिलेगा थ्री ए क्यू, और ए देखिए यहाँ पर ये tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिए tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर पूरी बात को समझे, आपको दिखने से लग रहा है, यहाँ से दिखने पर आपको लग रहा है बाबू कि थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा के रूप में आवे जा रहा है, और ये tan थ्री थीटा का आपका ये फार्मूला होता है, और इसीलिए यहाँ पर ये tan थीटा माना गया है, ताकि इस फार्मूला देखने से यहाँ पर लग रहा था कि tan थ्री थीटा का फार्मूला आगे चल के बनेगा। ये अब सोचिएगा कि तो हम कैसे जानेंगे, तो बात यह है कि आप क्वेश्चन को जो बाबू रिवीजन कीजिएगा ना प्रैक्टिस के दौरान, उस तरह से आपको भी अंदर एक मस्तिष्क में अनुभव मिलने लगेगा कि हम इस तरफ के क्वेश्चन में इस तरह का यहाँ पर सिचुएशन है, और इस तरफ यहाँ पर ये माने इस चीज आने वाला है। ये कब आपको होगा, जब प्रैक्टिस के आधार पर आप यहाँ पर बनाइएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस टाइप का था, इसलिए ए tan थीटा का प्रयोग किया गया। अब देखिए हम यहाँ पर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ इसको घेर घार दे रहे हैं आप। ये देखिए tan इनवर्स लिख दिए। ये देखिए एकरा में से हम ए क्यू कॉमन कर ले रहे हैं बाबू, तो देखिए ए क्यू कॉमन जब ही करेंगे तो एकरा में बचेगा कितना, थ्री बचेगा, तीन में लिख दिए थ्री, और ये देखिए ए क्यू कॉमन है, बच गया फिर tan थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री tan थीटा। ये देखिए ए क्यू कॉमन है, इसलिए tan क्यू थीटा केवल बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan क्यू थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बाबू, ये देखिए यहाँ पर इतना चीज हो गया है, बटा में आप देखिए इसमें भी ए क्यू कॉमन कर रहे हैं, नीचे वाला में भी ए क्यू यहाँ पर कॉमन करेंगे ए क्यू। आप देखिए दोनों में ए क्यू कॉमन किए, तो ए क्यू तो कॉमन है, तो यहाँ पर एक बचेगा, वन माइनस ये देखिए ए क्यू कॉमन है बाबू, तो ये थ्री बच गया, आई tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर बच गया थ्री tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए इसको हम आगे घेर दिए। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखिए ए क्यू आपका कट गया, और थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, tan थ्री थीटा का ये फार्मूला होता है। अब वही लड़का इस यहाँ पर समझ सकता है जिसको tan थ्री थीटा के फार्मूला याद है। तो इस देखिए फार्मूला यहाँ पर देखने से यहाँ पर स्पष्ट हो रहा था, यहाँ पर थ्री tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा के रूप में आवेगा, और इसीलिए आपका ये tan थीटा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आप बनाइएगा, आपको अनुभव जरूर मिलेगा प्रैक्टिस के माध्यम से। ये देखिए tan इनवर्स tan आपका थ्री थीटा फार्मूला हो गया इसका। ये देखिए tan इनवर्स tan तो आप जानते हैं कि कैंसिल हो जाता है, तो थ्री थीटा बच गया। ये देखिए थ्री और थीटा की जगह आपका है tan इनवर्स एक्स बाई ए, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स एक्स बाई ए। देखिए आपका यही सरलतम रूप आ गया बाबू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे। और ये देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम एक बार और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसमें ए tan थीटा इक्वल एक्स माने हैं, ये थ्री ए स्क्वायर, ये देखिए एक्स की जगह पर ए tan थीटा आपको लिख दिया गया, माइनस एक्स क्यू था तो ए tan थीटा का आपका क्यू लिखा गया चूंकि एक्स क्यू था। ये देखिए ए क्यू माइनस थ्री ए और एक्स स्क्वायर है, तो ए tan थीटा एक्स इक्वल माने है, इसका स्क्वायर कर दिए। ये देखिए tan इनवर्स थ्री ए के पावर वन या ए के पावर टू है, आधार बराबर गुना में पावर जुड़ता है, तो थ्री और ये आपका हो गया ए क्यू ए tan थीटा, और ये माइनस ये आपका क्यू है, तो इसलिए ए क्यू वही tan क्यू थीटा। ये देखिए बटा में ए क्यू और माइनस थ्री ए गुना ये देखिए ई स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ये tan इनवर्स थ्री ए क्यू आई tan थीटा है बाबू, ए माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा। ये बटा ए क्यू माइनस ए स्क्वायर में से गुना होगा ए क्यू होगा, थ्री ए क्यू tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ से tan इनवर्स इसमें से ए क्यू कॉमन कर लिए बाबू, तो ये थ्री tan थीटा आपका बच गया, ए क्यू कॉमन है tan क्यू थीटा बच गया, नीचे में भी ए क्यू कॉमन किए, इसमें वन बचा, ए माइनस थ्री ए क्यू कॉमन है, थ्री tan स्क्वायर थीटा। ये tan इनवर्स आपका ए क्यू कट गया, ए बच tan थ्री थीटा का फार्मूला हुआ, ए थ्री थीटा थ्री tan इनवर्स एक्स बाय ए। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इस सब के कॉपी में अपने सेट कर लीजिएगा।
और प्रैक्टिस के माध्यम से आप दिमाग में भी सेट कर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछने योग्य है, इनवर्स का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं छोड़ेगा। ये देखिए 11 है आपका VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2। ये इनवर्स नहीं है, केवल tan है। tan 1/2 नहीं, इनवर्स है, tan इनवर्स। अगला क्वेश्चन लिखा जा रहा है, ये आपका tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, 2 sin इनवर्स 1/2 है। कोष्ट बंद है आपका इस तरह से। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन से मान ज्ञात करने के लिए है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोष्ट वाला की क्रिया करते हैं इसको। तो यहाँ से आप देखिए tan इनवर्स, ये देखिए इसको इसी तरह छोड़ दिए, 2 cos, ये देखिए बाबू कोष्ट में 2 sin इनवर्स। और जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन लगा है, इसीलिए आप छोटा मान आपको बताने हैं इस तरह के मान आपको ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर साइन π/6 लिखते रहे, इसलिए कि साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। साइन π/6 का मतलब साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2। तो इसके जगह पर हम लिख दिए साइन π/6। ये देखिए साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे की ओर आप ध्यान दीजिए, ये देखिए tan इनवर्स, इसको कोष्ट में, ये देखिए बाबू 2 cos, ये देखिए 2 गुना साइन इनवर्स साइन कैंसिल है, ये आपका बच गया π/6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको काट दीजिए, 2×3 6। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, अब देखिए बाबू 2 cos, ये देखिए यहाँ पर कट गया तो ये बच गया π/3, तो 2 cos आपका हो गया π/3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप tan इनवर्स, ये देखिए 2 cos, तो यहाँ पर आपको बढ़ा दे रहे हैं इसको घेर करके इस तरफ से। ये देखिए आपका tan इनवर्स, तो ये आपका tan इनवर्स दे दिए। ये देखिए यहाँ पर इसको लिख रहे हैं 2 गुना cos π/3 का वैल्यू कितना होता है, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 cos 60 डिग्री। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, तो ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पर tan इनवर्स, ये देखिए 2 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ये देखिए 2 से 2 कट गया, आपका 1 बच गया बाबू। ये देखिए tan इनवर्स, और बताए हैं आपको कि 1 यहाँ पर बच गया, ये वाला, तो tan π/4 का वैल्यू होता है 1। tan इनवर्स tan आपका कैंसिल हो गया, इसलिए π/4 आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। VVI क्वेश्चन एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन था tan इनवर्स 2 cos, बड़ी कोष्ट के यहाँ पर प्रयोग किया गया है 2 cos इंटू छोटी कोष्ट 2 sin इनवर्स 1/2 इस तरह से। ये देखिए tan इनवर्स 2 cos, इसको इसी तरफ छोड़ दिया गया, ये कोष्ट का प्रयोग हम लोग इसको आगे क्रिया करते हैं। तो 2 sin इनवर्स से और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो π/6 हो गया। π/6 का मतलब 30 डिग्री। ये देखिए tan इनवर्स 2 cos इसी तरह छोड़ दिए, ये साइन इनवर्स साइन आपका कैंसिल हो गया, π/6 यहाँ पर हो गया, ये π/6 बचा। ये देखिए tan इनवर्स 2 cos और π/3 का वैल्यू होता है कितना, तो 60 डिग्री। तो tan इनवर्स 2 गुने cos 60 डिग्री, tan इनवर्स 2 गुने cos 60 का वैल्यू 1/2। ये देखिए tan इनवर्स यहाँ पर 1 बच गया, कट गया था, तो 1 के जगह पर लिख सकते हैं tan π/4। ये tan इनवर्स tan कैंसिल, आपका π/4 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन को ही देखें। अब एक और हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर 12 क्वेश्चन एकदम बहुत बेहतर क्वेश्चन है, एकदम छोटी सा, एकदम 1 सेकेंड का क्वेश्चन है। ये देखिए आप क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। ये देखिए आओ 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है cot tan इनवर्स से प्लस cot इनवर्स से, tan इनवर्स से प्लस cot इनवर्स से, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको हम फार्मूला पढ़ाए हैं कि tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है π/2, और यहाँ पर थीटा केवल समान रहना चाहिए, और इस रूप में रहेगा तो उसका वैल्यू π/2। यहाँ से देखिए बाबू, इसका वैल्यू हम लोग π/2 लेंगे, इसलिए
कि tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए थीटा इक्वल है। ये देखिए आपका cot बाबू लगा हुआ है, cot दे दिए। ये देखिए इसका वैल्यू हो गया π/2, तो π/2। और देखिए cot π/2 का मतलब होता है, π/2 का मतलब 90 डिग्री, और cot 90 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि शून्य होता है। 10th क्लास में पढ़े हैं, इसलिए इसका वैल्यू आ गया हमको शून्य। अब अगले क्वेश्चन बाबू हम लोग 13 नंबर चलेंगे, और इतना ही तक आज हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और हम लोग 13 नंबर देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन था 12 नंबर, और 13 नंबर क्वेश्चन ये भी आपको VVI है। इनवर्स का सब क्वेश्चन ही VVI है, लेकिन इस जो आपको बोल देते हैं कि VVI है वो और आपका VVI है। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका 13 नंबर, ये और अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा भारी है नहीं, देखने में केवल लगता है कि लंबा है। और इस क्वेश्चन पर आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन है आपका बाबू tan केवल है tan 1/2, ये क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, tan 1/2। और फिर आपको दिया है बाबू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², और यहाँ पर प्लस है cos इनवर्स 1 माइनस y² बटा 1 प्लस y²। देखिए प्रश्न है, कहता है कि इसको मान ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्न में बढ़िया से देखिए, ये आप फॉर्मूला बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल फॉर्मूला आपको पढ़ाए हैं कि होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x²। इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करके आपको बताए हैं, आप बेसिक थ्योरी में देखिएगा। और 2 tan इनवर्स y, जैसे जो एंगल रहेगा उसी एंगल के अनुसार हम लोग देते चलेंगे। जैसे 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x²। आपको एक चीज और भी बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos में फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²। लेकिन y है तो यहाँ y के फॉर्म में चलेंगे। यहाँ पर 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस y² बटा 1 प्लस y² cos इनवर्स। तो इस तरह से देखिए हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, तो इसको देखिए हम लिख रहे हैं tan, ये आपका है 1/2। ये देखिए बाबू ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, आपको हम बताए हैं प्रूफ करके। ये देखिए आपका ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, लेकिन ये y फंक्शन के रूप में चल रहा है, कौन के रूप में, तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स y दे देंगे। अब ध्यान दीजिए दोनों में 2 है, 2 कॉमन करेंगे। ये देखिए tan 1/2 और ये गुना आपका 2 ये वाला कॉमन कर लिए, आपका ये बच गया बाबू tan इनवर्स x, और ये यहाँ पर बच गया आपका tan इनवर्स y। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 से 2 कट गया, 1 से गुना करेंगे तो ये आपका tan ही रहेगा। इसके जगह π/4 भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार, जरूरत यहाँ पर आता तब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको बताए हैं कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है। ये देखिए tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, आपका बच गया ये वाला केवल x प्लस y और बटा 1 माइनस xy। इस प्रश्न का आपका यही आंसर आया। एक बार इसको फिर समझा लें। देखिए tan 1/2 है, और साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x², cos इनवर्स 1 माइनस y² बटा 1 प्लस y²। 2 tan इनवर्स x बराबर को फॉर्मूला बताए हैं कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस x² होता है, और 2 tan इनवर्स x बराबर cos में आपको फॉर्मूला बताया है कि cos इनवर्स 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x² होता है। लेकिन फंक्शन यहाँ y चल रहा है तो y के रूप में होगा, तो 2 tan इनवर्स y का ही फॉर्मूला होगा 1 माइनस y² बटा 1 प्लस y²। ये देखिए 2 tan इनवर्स x इसके बराबर लिख दिए प्लस 2 tan इनवर्स y। ये tan 1/2 था। ये देखिए tan 1/2, ये देखिए दोनों में से 2 कॉमन कर लिए तो इसमें बच गया tan इनवर्स x tan इनवर्स y। ये 2 खत्म हो गया, tan बच गया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy। ये tan इनवर्स खत्म हो गया, आपका बच गया x प्लस y बटा 1 माइनस xy। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में 14 नंबर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।